हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जो है इस टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है सिलोजिज्म, जिसको हिंदी में न्याय निगमन भी आप कहते हैं। ठीक है, तो अब इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है पहले तो हम ये समझेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर ये कथन है। कथन में आपको दो दे रखे हैं, कभी कभी तीन या चार भी दे रखे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि वर्तमान में एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा रहा है, तो इसीलिए मैंने ये कुछ लगभग 10 क्वेश्चन ये बनाए हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है तो देखते हैं। कुछ बंदर गधे हैं, ये आपके कथन है दो। ठीक है, तो कुछ बंदर गधे हैं और सभी गधे शेर हैं। तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको वेन डायग्राम के हिसाब के अनुसार इसको पहले सेट करेंगे और फिर वेन डायग्राम की मदद से इन निष्कर्ष को चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है, और उसके आधार पर हम अपने यहाँ पर ऑप्शन को चुनेंगे कि कौन सा ये ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग कथन देखते हैं, जिसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं, कि क्या कह रहा है कि कुछ बंदर गधे हैं, यानी कि सब मंकीज आर डंकी। तो कुछ बंदर, तो बंदर आपका हो जाएगा ये, तो बंदर हो गए ये, इस गोले के अंदर आपके बंदर हो गए। इन बंदरों का कुछ हिस्सा क्या है, गधे है, तो हो जाएगा ये कुछ बंदर गधे हो गए। अब अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सभी गधे शेर हैं, तो सारे गधे क्या हो जाएंगे, शेर। तो सारे गधे आ जाएंगे शेर के अंदर। ठीक है, यानी कि ये सारे शेर हैं यहाँ से यहाँ तक, और इनका कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, गधे हो जाएगा। अब इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो निष्कर्ष यानी कि कॉन्क्लूजन हमारा यहाँ दे रखा है, इसको चेक करेंगे ये सही है या गलत है। तो सबसे पहला वाला दे रखा है सभी शेर गधे हैं, तो सभी शेर गधे हैं, तो सभी सभी शेर तो गधे नहीं है, गधे तो इतने पार्ट में है ये। ठीक है, बाकी का पार्ट ये शेर का कुछ और भी हो सकता है, शेर भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है क्वेश्चन के अनुसार। तो सभी गधे या सभी शेर जो है गधे नहीं होंगे, तो सभी शेर गधे नहीं होंगे, तो ये वाला हो जाएगा रॉन्ग। अब आएंगे हम सेकंड नंबर पे। सेकंड वाला क्या दे रखा है, सभी गधे बंदर हैं। तो देखेंगे सभी गधे बंदर हैं, तो गधे ये रहे, तो गधों का कुछ पार्ट क्या था, ये हमारा बंदर था। जैसे कि गधों का कुछ पार्ट ये जो है, ये गधों का कुछ पार्ट ही बंदर है, यहाँ पर ये वाला पार्ट ही बंदर है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके अनुसार ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो जब एक और दो दोनों कंक्लूजन हमारे गलत हो गए, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। सभी बच्चे वयस्क हैं, तो सभी बच्चे, बच्चे को हम लोग 20 से या बच्चे ही लिख लेते हैं क्योंकि इसमें, ठीक, सभी बच्चे क्या हैं, वयस्क हैं। तो सभी बच्चे किसके अंदर आ जाएंगे, सभी बच्चे वयस्क के अंदर आ जाएंगे, तो ये हो गया आपका वयस्क। ठीक, सारे बच्चे वयस्क हैं। और कुछ वयस्क क्या हैं, बुजुर्ग हैं, तो वयस्क का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, बुजुर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा बुजुर्ग। तो वयस्क का कुछ हिस्सा हो गया बुजुर्ग। अब हम इन दोनों कथन की मदद से हमने ये डायग्राम बनाया। अब डायग्राम की मदद से हम लोग क्या करेंगे, अपने कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष को चेक करेंगे, ये सही है कि गलत है। अब ये बोल रहा है कि सभी बुजुर्ग बच्चे हैं, तो सभी बुजुर्ग बच्चे हैं नहीं, सभी बुजुर्ग बच्चे नहीं, ऐसा कोई भी रिलेशन हमको यहाँ पे वेन डायग्राम की मदद से नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये वाला हो जाएगा आपका रॉन्ग। अब सेकंड वाला चेक करेंगे, कुछ बच्चे बुजुर्ग हैं, तो कुछ बच्चे बुजुर्ग हैं, तो देखेंगे कुछ बच्चे बुजुर्ग हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हमें कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी मदद से हम लोग चेक करेंगे, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप बच्चे, ठीक है, और वयस्क और बुजुर्ग, तो आप ऐसे बना सकते हो, और कभी कभी बुजुर्ग को आप ऐसे बना सकते हो, लेकिन वो जनरल उसमें कंडीशन दे रखी होगी, तो उसमें इसमें क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हमारा यही राइट होगा।
तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, अधिकांश कवि लड़के हैं, यानी कि कवि होंगे, ठीक है, कवियों का अधिकांश हिस्सा क्या है, लड़के हैं, तो हम मान लेते हैं अधिकांश, पूरा नहीं बोला है, ठीक है, अधिकांश कवि क्या है, लड़के हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट में अगला क्या कह रहा है, सेकंड वाला, कुछ लड़के चित्रकार हैं, यानी कि लड़कों का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, चित्रकार हो जाएगा, ये इस तरह से चित्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी मदद से हमारा वेन डायग्राम बन चुका है। अब हम चेक करेंगे हमारा निष्कर्ष कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कुछ चित्रकार लड़के हैं, कुछ चित्रकार लड़के हैं, हाँ बिल्कुल सही है, जब लड़के चित्रकार हैं तो चित्रकार भी, लड़के भी चित्रकार हो जाएंगे, तो पहला वाला तो हमारा राइट हो जाएगा। सेकंड वाले पे आते हैं, कुछ कवि चित्रकार हैं, तो कुछ कवि चित्रकार हैं, अब कवि का चित्रकार से कोई रिलेशन तो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसके वेन डायग्राम के हिसाब से हमारा सेकंड वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो सिर्फ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं, सभी गेंदें नावें हैं, ठीक है, तो सभी गेंदें, तो गेंदों का, ठीक है, सभी गेंदें जो है हमारी क्या है, ये नाव के अंदर आ जाएंगी, तो ये हो गया नाव, ठीक है, नावें हैं, ठीक है। अब अगला क्या बोल रहा है, सभी नावें कार हैं, यानी कि सभी नावें किसके अंदर आ जाएंगी, ये कार के अंदर आ जाएंगी, तो इस तरीके से हमारा ये स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बन गया। अब हम निष्कर्ष अपना यानी कि कंक्लूजन चेक करेंगे। पहला वाला क्या कह रहा है, कुछ कारें गेंद हैं, कुछ कारें क्या हो जाएंगी, गेंद हो जाएंगी, तो क्या कह रहा है कि हाँ कारों का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, गेंद हो जाएगा, ठीक। सेकंड वाला क्या कह रहा है, सभी गेंदें कार हैं, सभी गेंदें कार हैं, हाँ बिल्कुल, सभी सारी गेंदें किसके अंदर आ रही, कार हैं, तो पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। तीसरा चेक करते हैं, सभी कारें गेंद हैं, सभी कारें गेंद हो सकती हैं, नहीं, कारों का कुछ हिस्सा ही गेंद है ये, तो तीसरा वाला हो जाएगा रॉन्ग, यानी कि हमारा कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, लेकिन जो भी ऑप्शन दे रखा होगा उसमें फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या दे रखा है, कुछ फूल क्या है, सफ़ेद हैं, कुछ सफ़ेद वस्तुएं गोलाकार हैं, ठीक है, तो इसकी मदद से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कथन दे रखा है, कथन की मदद से हम लोग अपना बना लेंगे वेन डायग्राम। तो कुछ फूल सफ़ेद हैं, तो सबसे पहले तो आ जाएगा यहाँ पर फूल, फूलों का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, ये हो गया आपका सफ़ेद, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्या कह रहा है कि कुछ सफ़ेद वस्तुएं गोलाकार हैं, तो सफ़ेद वस्तुएं जो कुछ हैं वो कैसी हैं, गोलाकार हैं, ये हो जाएगा आपका गोलाकार, ठीक है। तो इसकी मदद से हमारा वेन डायग्राम बन चुका है। हम निष्कर्ष को चेक करेंगे कौन सा फर्स्ट या सेकंड कौन सा सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत हैं, या एक सही है या दूसरा गलत है। तो पहला वाला क्या कह रहा है, कुछ फूल गोलाकार है, कुछ फूल गोलाकार हैं, फूल का गोलाकार से कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला वाला हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। हर गोलाकार वस्तु या तो सफ़ेद है या वह फूल है, ठीक है, तो हर गोलाकार वस्तु या तो वह क्या है, फूल है या सफ़ेद है। तो जब इस तरीके का आपको स्टेटमेंट देखने को मिलता है तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, कुछ फूल क्या है, सफ़ेद हैं, और कुछ सफ़ेद क्या है, गोलाकार हैं, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर इससे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला वाला चेक करते हैं कि कुछ फूल गोलाकार हैं, तो कुछ फूल गोलाकार हैं, हाँ पहला सही हो जाएगा, ठीक। दूसरा देखेंगे, हर गोलाकार वस्तु या तो सफ़ेद या वह एक फूल है, हर गोलाकार वस्तु या तो फूल है या वह सफ़ेद है, तो इसमें दोनों दिखाई दे रही है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हम इस वाले ही डायग्राम से देंगे। तो इसका हो जाएगा, पहला वाला तो रॉन्ग था, हर गोलाकार वस्तु या तो सफ़ेद है या वह एक फूल है, तो
हर गोलाकार वस्तु सफ़ेद तो है लेकिन क्या है, वह फूल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन क्या कह रहा है, कथन को चेक करते हैं पहले। कथन हमारा कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ठीक है, तो गेटवे ऑफ इंडिया किस में है, मुंबई में है। तो ये हो जाएगा मुंबई में है। मुंबई किस में है, भारत में है। तो मुंबई किसके अंदर आ जाएगा, भारत के अंदर। ठीक है, तो अब कथन की मदद से हमारा वेन डायग्राम बन चुका है। अब निष्कर्ष को हम लोग चेक करें। तो निष्कर्ष क्या कर रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया भारत में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया किस में है, भारत में। यानी कि ये गेटवे ऑफ इंडिया का जो पार्ट है ये भारत के अंदर आ रहा है। तो बिल्कुल सही है, गेटवे ऑफ इंडिया किस में है, भारत में है। तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसमें एक ही स्टेटमेंट पूछा है तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। सभी कीले पिंस हैं। तो सभी कीले, तो सभी कीले, ठीक है, एक मिनट, ये आपको थोड़ा सा करेक्शन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सभी कीले, कीलों को हम लोग कैसे डिनोट कर लेते हैं, सभी कीले क्या हो जाएंगी, पिंस हो जाएंगी। यानी कि पी लिख लेंगे पिंस को। सभी हथौड़े पिंस हैं। और इसमें क्या कह रहा है, हाँ सभी कीले पिंस हैं और सभी हथौड़े भी क्या है, पिंस हैं। तो सभी हथौड़े, तो हथौड़ों को हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, सभी हथौड़े भी पिंस हैं, यानी कि दोनों पिंस के अंदर आ जाएंगे। तो पहला वाला निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा। पहला वाला, कोई भी कील पिन नहीं है। तो कोई भी कील पिन नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, सारी कीलें क्या है, पिंस हैं। तो पहला तो गलत हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हमारे स्टेटमेंट पॉजिटिव दे रखे हों, ठीक है, दोनों पॉजिटिव दे रखे हों, सारे पॉजिटिव हों, कोई ना नहीं की बात नहीं की हो, तो निष्कर्ष में जिसमें भी नहीं आएगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, अगर कोई भी कंक्लूजन आपका नेगेटिव आता है तो आप उसको बिना चेक करे ही गलत कर सकते हैं, यानी कि पहला वाला गलत हो जाएगा। सेकंड वाला चेक करते हैं, कुछ पिंस कीले हैं। तो कुछ पिंस यानी कि पिंस, ये सारी क्या है, ये पिंस दे रखी हैं। पिंस का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, कीले हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। सभी जिप्सियां जाले हैं। तो जिप्सी, ठीक है, तो जिप्सी लिख देते हैं इसका, ऐसे समझ लीजिएगा आप। सभी जिप्सियां क्या हैं, जाले हैं। तो जिप्सियां हो जाएंगी जाले के अंदर। ठीक है, सभी जिप्सियां जाले हैं। सभी जाले घोंसले हैं। अब ये सभी जाले किसके अंदर आ जाएंगे, घोंसले के अंदर, ये घोंसले। ठीक है, सभी जाले घोंसले हैं। तो अब निष्कर्ष स्टेटमेंट हमारा हो चुका है। अब कंक्लूजन को चेक करेंगे किसकी मदद से, वेन डायग्राम की मदद से। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, सभी घोंसले जिप्सियां हैं। सभी घोंसले जिप्सियां नहीं है। ठीक है, सभी जिप्सियां तो घोंसले हैं लेकिन सभी घोंसले जिप्सियां नहीं है, कुछ घोंसले जिप्सियां हैं। तो पहला वाला हो जाएगा रॉन्ग। अच्छा, अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो क्या होता है, ऑल, यानी कि सभी सही होता है अंदर से बाहर की ओर। अब जहाँ बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो होता है सम, यानी कि कुछ सही होता है। तो हम लोग अंदर से बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ सही होगा, ना कि सभी। तो पहला वाला गलत। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ घोंसले जिप्सियां हैं। कुछ घोंसले क्या है, जिप्सियां हैं। तो मैंने बताया आपको, अंदर के लिए जब जाते हैं तो क्या होता है, सम सही होता है, यानी कि कुछ सही होगा। तो घोंसलों का कुछ पार्ट क्या है, देखिए घोंसलों का कुछ पार्ट यहाँ पर हमारा जिप्सी है, ये ठीक है, घोंसलों का ये जो पार्ट है हमारा ये जिप्सी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा वाला हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे, दूसरा किस में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी पेन्स गलियां हैं। सभी पेंसिल गलियां हैं। तो पी फॉर पेंसिल
और सभी पेंसिल को क्या बनाना है, गलियां, तो गलियों को जी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब सभी गलियां कुटियां हैं, सभी गलियां को हम लोग कुटियां से, कुटियों को के से डिनोट कर लेते हैं। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन चुका है। अब निष्कर्ष को चेक करेंगे। पहला वाला क्या कह रहा है, सभी कुटियां पेंसिल हैं, तो सभी कुटियां पेंसिल हैं नहीं होगा, मैंने बताया आपको, अंदर जाते हैं तो कुछ सही होगा, तो पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा चेक करते हैं, कुछ कुटियां पेंसिल हैं, कुछ कुटियां पेंसिल हैं, तो कुछ कुटियां बिल्कुल सही हो जाएगा, अंदर जब जाएंगे तो सम सही होता है। ठीक है, ऑल रॉन्ग हो जाएगा, ऑल का स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, सम का सही हो जाएगा, तो दूसरा वाला हमारा सही है। तो इसके हिसाब से हमारा इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी भेक मेढक हैं, तो भेक को हम लोग बी से डिनोट कर लेते हैं, और सभी भेक मेढक है तो इसको हम लोग एम से डिनोट कर लेंगे मेढक को। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि सभी मेढक सांप हैं, सभी मेढक सांप हैं, तो सांप को हम लोग एस से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वेन डायग्राम बन चुका है। अब इसकी मदद से हम लोग अपना स्टेटमेंट कंक्लूजन चेक करेंगे। तो क्या कह रहा है, कुछ सांप भेक हैं, तो सांपों का कुछ हिस्सा भेक है, हाँ बिल्कुल सही, अंदर जाएंगे तो सम वाला सही हो जाएगा, तो पहला वाला हो जाएगा आपका राइट। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ मेढक भेक हैं, तो कुछ मेढक भेक हैं, तो मेढक से भी हमको अंदर के लिए जाना पड़ रहा है, यानी मेढक का कुछ हिस्सा क्या हो गया, ये भेक हो गया, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन शायद लिखना यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी अगर हम मान लेते हैं कि फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, सेकंड दोनों अनुसरण करता है, दोनों अनुसरण अनुसरण करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। 10 क्वेश्चन मैंने ये किए हैं, आपको इससे मदद मिलेगी, आप इसको जो है एग्ज़ाम में एक बार पढ़ के ज़रूर जाएं, और चैनल को हमारे जो है यहाँ पर आप लोग जो है लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इसकी कॉन्सेप्चुअल वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बताइएगा, मैं इसका कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो है बिल्कुल टाइप वाइज करके दूंगा कि कितने टाइप के क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, चाहे एसएससी में पूछे जाएँ, चाहे बैंक में पूछे जाएँ, चाहे कोई भी यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, बस सारे ऑल टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर करके दूंगा। तो उसके लिए मुझे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।